हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब। और आज हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इनटू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बल्ब है, तो जैसे बल्ब होता है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में, हम वैसे उसको सर्किट में बना नहीं सकते, इसलिए उसको कुछ रिप्रेजेंटेशन है, उसको चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल का आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। ये ऐसे होता है, दो लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा जगह है, इसको आप ऐसे देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा आता है बैटरी। तो बैटरी जो होती है वो कई सेल से मिलके बनी होती है। आप इसको देख सकते हैं, बैटरी कई सेल से मिलके बनी, तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल। बस आप इस बात को ध्यान रखें, कभी भी प्लस और माइनस दोनों सिरे को आपस में नहीं जोड़ देंगे। सॉरी, प्लस को मतलब कभी भी सेम जो रहेंगे उसको नहीं जोड़ देंगे आपस में। इसको आप उल्टा नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। ये जो बड़ा वाला सिरा होता है ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा वाला होता है इसको नेगेटिव साइड को। उसके बाद आता है प्लग की यार स्विच जो आप देखते हैं, बटन जिसको बोलते हैं, वो होता है। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपन स्विच है, जब मतलब आपका बल्ब बंद है उस समय का स्विच का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। उसके बाद आता है प्लग की आर स्विच क्लोज। जब स्विच क्लोज होती है तो उसके बीच में एक बूंदी रख दें। स्विच क्लोज का मतलब ये हुआ कि आपका बल्ब जल रहा है। तब वायर जॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वायर ऐसे, एक ऐसे, फिर उसके बाद इसको ऐसे यहाँ पे एक ऐसे बूंदी रख दी, उसी को हम कह दिए वायर जॉइंटिंग। उसके बाद आता है 6 नंबर जो है वो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। जो दो वायर एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो रहेंगे और ज्वाइन होंगे तो इसको एक लाइन ऐसे रहेगी, एक ऐसे और एक ऐसे बना देंगे। इस बात को आप देख लीजिए सही से। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बनाने में आसान होता है। बल्ब को आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए हम ऐसे ही बना देते हैं। ऐसे करके बल्ब को हम सर्किट में बना देते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टेंस आर, जो उसका तो सिंबल होता है, और इसको इस प्रकार से एक ऐसे लाइन, फिर टेढ़ी मेढ़ी जैसे पहाड़ी बनाते हैं उसी प्रकार से। उसके बाद एक वेरिएबल रजिस्टेंस वो होता है जिसका रजिस्टेंस, जैसे 5 ओम का कोई रजिस्टेंस वो फिक्स है, लेकिन कोई ऐसा रजिस्टेंस हो जैसा हमको ज़रूरत पड़े, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, उसी हिसाब से उसको हम यूज कर सकें, तो उसको वेरिएबल रजिस्टेंस में कुछ नहीं करते। जो नॉर्मल रजिस्टर ऐसे होता है ऐसे, उसमें बस सिर्फ एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, या तो फिर आप ऐसे देख लीजिए, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। उसके बाद आता है एमीटर एक ऐसे गोला होता है, उसके बीच में लिखा होता है, दो लाइन ऐसे खींच देते हैं, एक साइड प्लस एक साइड नेगेटिव, ये एमीटर हो जाता है। उसके बाद वोल्ट मीटर जो होता है जस्ट अपोजिट होता है, खाली एक ही जगह पर भी लिख देते हैं, वोल्ट मीटर हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ की डिफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, current flowing in a circuit is directly proportional to potential difference। ओम्स लॉ का डिफिनेशन में बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across end of the conductor। मतलब कोई भी कंडक्टर अगर ऐसे है, ऐसे एक कंडक्टर है और एक ऐसे बैटरी सेल लगा दिए हैं, तो जितना ज़्यादा यहाँ पोटेंशियल रहेगा उतना ज़्यादा इसमें से करंट फ्लो होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी और आई का ये है रिप्रेजेंटेशन। तो भी और आई का रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि आप ऐसे देखिए, आप ये यहाँ समझा गया, नीचे आप देख सकते हैं, क्योंकि जो ये भी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, भी को टू आई आर। तो जब भी को हम इधर ले आएंगे तो भी अपान आई जो हो जाएगा वो आर के बराबर हो जाएगा, और रजिस्टेंस जो कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए ये लाइन जो है, ये भी जो है ये आई और जब भी के बीच में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है। अब ऐसे समझिए, भी इक्वल टू आई इंटू आर, तो भी इक्वल टू वाई हो गया, एम एक्स। तो एम कितना है, स्लोप, एक्स और आई, आर ये कांस्टेंट है,
तो वाई इक्वल टू एक्स जो होता है वाई इक्वल टू 5x मान लीजिए, आप लिख देंगे। ये मान लीजिए आर है, तो ये ऐसे सीधा ही तो जाएगा वाई इक्वल टू 5x, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन होती है। उसके बाद आगे बढ़, इस ग्राफ को आप याद कर लीजिएगा, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करंट का यूनिट हम आगे ही बता चुके हैं आपको, एम्पेयर होता है। रेजिस्टेंस का जो होता है वो ओम होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है। फैक्टर ऑन हुई रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का? तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है लेंथ। जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतने ही ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हम उसको बोलते हैं, जैसे आप पेंसिल लिए हैं, पेंसिल को कट कर दें और उसको ऐसे ऊपर की तरफ से देखें, जो गोल दिखाई देता है सर्कुलर, वही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर एरिया उसकी बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फिर उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो घटेगा। और इस दोनों को सॉल्व करके फिर हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस निकालने का किस फार्मूला होगा, आप इसको देखिए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो जो होता है इसको हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक टेबल दिया है, ये टेबल आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको इसे देखने के लिए दे दिया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा, हाउ मच करंट विल बी इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रान फ्रॉम द 220 वोल्ट सोर्स इफ रजिस्टर ऑफ द हीटर कॉइल इज। इतना पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं, ए पार्ट को। ए पार्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पोटेंशियल पे लगा सोर्स पे, तो भी इक्वल टू 220 हो जाएगा, 220 वोल्ट। उसके बाद फिर कह रहा है रेजिस्टेंस, जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस जो है आर इक्वल टू 1200 ओम है। तो करंट पूछा है, तो करंट हम जानते हैं भी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो अब भी की जगह 220 रख लेंगे, आर की जगह 1200 रख लेंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल टू जो आएगा वो 0.18 एम्पेयर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए भी इक्वल टू 220, आर इक्वल टू 1200, और उसके बाद भी इक्वल टू वाई इंटू आर। तो इसको सॉल्व करिए, 0.18 एम्पेयर आ गया। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल बी ड्रा एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रा इफ 220 वोल्ट सोर्स है। इसका भी इक्वल टू जो है वो 220 वोल्ट ही है। उसके बाद एक सेकेंड, भी इक्वल टू 220 वोल्ट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी इक्वल टू 200 वोल्ट, और आर इक्वल टू इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 होगा। तो पूछ रहा है कितना करंट फ्लो होगा, मतलब कितना करंट सर्किट से लेगा हो। तो भी इक्वल टू आई इंटू आर फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 2.2 एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात कर दिया तो भी इक्वल टू 60 वोल्ट हो जाएगा। ये ड्रा आ करंट 4 एम्पेयर, ये 4 एम्पेयर करंट ले रहा, आई इक्वल टू 4 एम्पेयर। व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेज 120। इफ भी न्यू जो हो रहा उसको 120 कर दें तो आई न्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमको पहला ये दिया है इससे हम निकाल लेते हैं, भी इक्वल टू आई इंटू आर, तो 60 बराबर
4 इंटू आर, तो आर इक्वल टू 15 ओम आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेकंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, 4 एम्पेयर करंट है और V इक्वल टू आई आर लगाए पहले जो गिवन दोनों डेटा ये है, उससे आर की वैल्यू पता चल गया 15 ओम है। हमको पता चल गया जो रजिस्टेंस की वैल्यू है हीटर कॉइल की वो 15 ओम है। उसके बाद फिर हमको कहा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो नया है उसको हम 120 वोल्ट कर दें तो बताओ करंट कितना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे फिर से वी एन बराबर V इक्वल टू आई एन इंटू आर। नया पोटेंशियल जो है 120 वोल्ट का हम लगा दिए और करंट हमसे पूछा है नया वाला, और आर की वैल्यू पुरानी रही क्योंकि वही हीटर का है जो कॉइल लगा हीटर का। तो VN इक्वल टू VN 120 रख देंगे और आर की वैल्यू 120 बराबर IN हमको फाइंड करना है। आर की वैल्यू 15 रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा 8 एम्पेयर। आप इसको देख सकते हैं V/R 120/15 8 एम्पेयर, मतलब 8 एम्पेयर करंट सर्किट से ड्रा करेगा जब 120 वोल्ट पोटेंशियल पे इसको लगाया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, जो L की वैल्यू दिया है वो L इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद कह रहा है 820 डिग्री सेल्सियस इफ डायमीटर ऑफ द वायर 0.33 mm, जो डायमीटर दिया है वो 0.33 mm दिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। रजिस्टिविटी क्या होगी, रो की वैल्यू पूछ रहा है। आपने फार्मूला पीछे पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L/A। आपको बताया था फार्मूला R इक्वल टू रो L/A। R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, रो जो होता है वो रजिस्टिविटी होती है, L जो होता है लेंथ ऑफ वायर होता है और A जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया है 26 ओम, हम रेजिस्टेंस क्या होगा 26 ओम रख देंगे। रो की वैल्यू हमको पता करनी है, L दिया है 1 मीटर, L की जगह पे 1 रख देंगे। उसके बाद एरिया हमको निकालना है। एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया सर्कल का होता है πr², लेकिन हमको डायमीटर दिया है, हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ये जो है मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें जो 1 मिलीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 0.33 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.03 0.03 जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, मतलब 0.03 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर जो हम सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो फिर से हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कुल मिला के आ जाएगा, एक सेकंड को बता रहा हूँ मैं आपको, 0.0010, उसके बाद 3 मीटर, इतना मीटर हो जाएगा डायमीटर। और रेडियस करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जब हम एरिया निकाल लेंगे πr² से, तो हम R इक्वल टू रो L/A लिख देंगे। रेजिस्टेंस 26 ओम, एरिया निकाल लेंगे πr² से इससे, तो πr², तो रेजिस्टेंस एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो L की वैल्यू 1 है। तो जब उसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, आप देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है,
रो इक्वल टू RA/L, तो जो रजिस्टिविटी का आंसर आएगा वो इतना आएगा, इतना ओम मीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। इफ़ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैव लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, हैव रेजिस्टेंस R ओम। ये देखिए, अगर रजिस्टिविटी जो है रो है, रजिस्टिविटी रो किसी भी वायर का होता ही है, और L जो लेंथ है और A एरिया है, तो इतना होगा, इसको हम R1 मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एनोदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब कि जो रजिस्टिविटी है रो 1 रो 2 वो बराबर रो है, इसका मतलब यही हुआ सेम मटेरियल कहने का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है सेम मटेरियल हमें लेंथ L/2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2A। तो आप इसको देखिए, इस चीज़ को यहाँ पे R2 जो है रो, अब क्या होगा, लेंथ L/2 हो गया, तो L/2 लिख दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A हो गया। तो इसको हम आगे करेंगे, जो 2 है 1/2 नीचे चला जाता है, 1/4 हो जाएगा, इंटू रो L/A बचेगा। तो रो L/A की वैल्यू जो मेरे पास है वो क्या है, 4 है। तो पूछ रहा है उसको वहाँ पे रख देंगे 4। उसके बाद R2 जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा R1 का। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 4। ये आप देखिए ना ऊपर, ये R1 की वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे। तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1 ओम। यही पूछ रहा था, द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर विल बी 1 ओम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का फिर वही आ गया सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट, जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। जो रेजिस्टेंस होता है वो कोई सिस्टम है, ढेर सारे रजिस्टर लगे हैं, तो पूरे का रेजिस्टेंस कितना होगा। उसमें दो होता है मेन, एक मेन नहीं होता, ये दो ही, एक सीरीज और पैरेलल। आपके सिलेबस में इतना ही है। जिसको आप देखिए इन रेजिस्टेंस को, ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, ये सीरीज में है, और उसके बाद पैरेलल का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो 3 है ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ये 3। मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस जो होते सीरीज और पैरेलल कैसे इनको पहचाना जाए। इसके लिए आप पहले इसको सीरीज को देखिए। सीरीज में आप रेजिस्टेंस कैसे देखिए, जैसे एक पहला रेजिस्टेंस लगा है R1, फिर उसके बाद R2, फिर R3। तो क्या लगे, पहले R1 ऐसे लगा दिए, फिर R2 लगा दिए, फिर R3 लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ एक भी बोल्ट ऐसे लगा दिए। उसके बाद इसको, तो R1 R2 और R3 जो हैं ये एक के बाद एक लगे हैं। इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं, एक के इंड में दूसरे का इंड ज्वाइन कर दिए, एक के इंड में दूसरे का इंड ऐसे ज्वाइन करते चले गए हैं, इसलिए ये सीरीज कहते हैं, इसको सीरीज में माना जाता है। जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस ज्वाइन हो तो उसको हम सीरीज में कहते हैं। लेकिन आप ऐसे पैरेलल में देख लीजिए, इसके बाद आप जब पैरेलल में देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़े हैं, फिर दूसरा ऐसे जोड़े हैं, तीसरा ऐसे, तो इसमें एक के बाद एक नहीं जोड़े हैं, तीनों एक साथ जोड़े हैं। आप इसको ऐसे पहचान, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तो उसके दोनों जो इंड हैं वो आपस में जुड़े होंगे, दो रेजिस्टेंस के। जैसे कोई दो रेजिस्टेंस है, अगर हमको पता लगाना वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो उसका जो दोनों निकला है साइड, ऐसे एक रेजिस्टेंस है ये ऐसे, और एक रेजिस्टेंस ऐसे। अब हमको पता करना है सर्किट में ये सीरीज में है पैरेलल में, तो अगर ये दोनों ऐसे एक मुँह जुड़ा है और उसके बाद अगर यहाँ कुछ बैटरी लगी है, तब तो ये सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में क्यों हो जाएगा, और उसके बाद अगर ये ऐसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अगर ये ऐसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, उसके बाद ऐसे बैटरी लगी है, तो फिर ये पैरेलल में जाएगा। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, उसका दोनों इंड, कोई दो रेजिस्टेंस है और उसके दोनों इंड जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं, तब तो पैरेलल में होगा। लेकिन अगर केवल एक ही इंड दोनों रेजिस्टेंस का आपस में जुड़ा है और एक जो है ओपन है, एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, तो सीरीज में आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टोटल पोटेंशियल भी लगा यहाँ पे, ठीक। तो भी जो होता है वो जो ए रेजिस्टेंस R1 लगा है, R2 R3, इसमें से मान लो आई करंट फ्लो हो रहा, तो सभी रजिस्टर में से आई करंट जा रहा होगा, तो इसके जो एक R1 के अप्रॉक्स होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू R1।
हम इसको I1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आई करंट ही फ्लो हो रहा है सभी रेजिस्टेंस में, तो इसलिए ये V1 प्लस, ऐसे सिमिलरली जब V2 के लिए लेंगे V2 इक्वल टू IR2, तो प्लस V2 प्लस V3। ये भी एक फार्मूला, इसको भी आप याद कर लीजिए। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होंगे तो इनके अप्रॉक्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे सभी रेजिस्टेंस को, उसको सम करेंगे तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसके बराबर होंगे। इस बात को आप याद रखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसमें जब पैरेलल में हम देखेंगे तो पैरेलल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ये पोटेंशियल है भी, अगर यहाँ पे भी लगा है तो ये रेजिस्टेंस जो है इसके अप्रॉक्स भी ही होगा, इसके भी ही होगा और इसके भी होगा। मतलब इसमें सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। इसके बाद हम इसमें करंट को देखते हैं पैरेलल में। तो मान लीजिए यहाँ से आई करंट आ रहा टोटल, तो आई करंट ऐसे टोटल आ रहा। पहले रेजिस्टेंस जो R1 है इसमें चला गया I1 करंट मान लीजिए, तो ये I1 प्लस दूसरे में I2 इसमें चला गया, और ऐसे तीसरे में I3 चला गया। तो जो I इक्वल टू होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। आप ऐसे समझिए, अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उसमें करंट सेम होगा रजिस्टर में सभी, और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे जितने भी उसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे। और पैरेलल में क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी ऐसे उसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे उसमें सभी करंट को जोड़ लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप यही चीज़ बता रहा हूँ, V इक्वल टू V1 V2 V3। अब उसके बाद सीरीज में जो है हम पहले फार्मूला देंगे कि अगर R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसका जो फार्मूला होता है वो R टोटल जो होता है सीरीज में अगर लगे होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। बस आप इतना याद रख लीजिए, बाकी डेरिवेशन देखने का कोई मतलब नहीं है। सीरीज में अगर लगे होंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा टोटल तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी पे बेस्ड आगे एक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन का रहा, एन इलेक्ट्रिक लैम्प विद रेजिस्टेंस R इक्वल टू 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। जो ये है बल्ब, इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, और जो ये रजिस्टर है इसका 4 ओम है, एंड एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, एंड आज 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड। कह रहा पार्ट ए, जो ये देखिए आप, ये पार्ट ए में कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस जब ये पूछ रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, जब सीरीज में, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, सीरीज में आप ऐसे पहचान सकते हैं कि दोनों का एक एक इंड खाली कनेक्ट होगा और जो दूसरा इंड होगा वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसमें देखिए बैटरी से कनेक्ट आपस में नहीं, इसलिए सीरीज में होगा। तो R टोटल कितना होता है, R1 R2 प्लस R3, ऐसे जितने होंगे। तो यहाँ पे कितने, दो रेजिस्टेंस है, R एक 4 ओम का, एक 20 ओम का, तो 20 प्लस 4 बराबर 24 ओम हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट। अब बी में कह रहा है कि करंट बताइए सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा। तो जो हमको R टोटल की वैल्यू पता चल गई है, R टोटल कितना हमारा, R टोटल बराबर 24 ओम और V बराबर 6, तो V बराबर I इंटू R टोटल, तो V बराबर 6 अपान 24 बराबर I टोटल। I कितना, I टोटल लिखो या I लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 6 अपान 24। इसका मतलब जो टोटल करंट हो जाएगा सर्किट में उसकी वैल्यू जो होगी 6 अपान 24 यानी कि 1/4 एम्पेयर I की वैल्यू हो गई। उसके बाद तीसरे पार्ट में आप देखिए क्या पूछ रहा है ये,
तीसरे पार्ट में पूछ रहा है सी में, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब कह रहा है ये बताओ कि इसके अप्रॉक्स कितना पोटेंशियल है, इसके अप्रॉक्स कितना पोटेंशियल है। आपको याद होगा, हमने भी पहले फार्मूला पढ़ा है, V इक्वल टू V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इसके अप्रॉक्स हम V1 मान लेते हैं, लैम्प के साथ V2 मान लेते हैं। तो आप ओम्स लॉ से हम पता कर लेंगे कि किसके अप्रॉक्स कितना पोटेंशियल है, जो हमको फार्मूला आ ही रहा है। हमको जब करंट पता है सर्किट में सीरीज में लगे तो उसको हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे V1 इक्वल टू I R1। V1 की वैल्यू 6 है, सॉरी V1 हमको फाइंड करना है। I की वैल्यू 1/4 था, I थी अभी, I टोटल जो, और R की वैल्यू 4। तो V1 इक्वल टू कितना है, 4 वोल्ट। अब इसके लिए हम ऐसे दूसरा इसके लिए निकाल लेंगे। तो V2 जो होगा वो हो जाएगा I R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 20, और सॉरी R2 की वैल्यू 20 और I की वैल्यू 1/4। तो 20/4 यानी कि 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट आ गया। आप इसको आगे देखिए सॉल्व, आप इसको देख सकते हैं। ये R टोटल 24 ओम, R1 प्लस R2, I जो है V/R 6/24, 1/4 तो लिखो, या 0.25 एम्पेयर लिखो। उसके बाद आगे जो पूछ रहा है ये V1 की वैल्यू जो आ गई 5। V1 इसको सबसे V1 ये लैंप ले लिया हमने, V1 जो लिया था वो रेजिस्टेंस कंडक्टर लिया था जो दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा लेते हैं, एग्जाम में आपको कोई गलत नहीं होगा। और V2 1 एम्पेयर वोल्ट आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होंगे तो इसका जो फार्मूला होता है होगा 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको ऐसे लेंगे 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रेजिस्टेंस जब उसमें होंगे पैरेलल में तब का ये फार्मूला। आगे देखिए क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा इसे। कह रहा है आ सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर 12.10। सपोज द रजिस्टर R1 एंड R2 R3। R1 R2 R3 तीन रजिस्टेंस 12.10 फिगर है नीचे, अभी हम देखते हैं उसमें दिए हैं जो 5, 10 और 15, 5, 10 और 30 ओम के इनके रजिस्टेंस लगे, तीन रजिस्टेंस हुच है बिन कनेक्टेड, 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। तो इसमें कह रहा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, पहले में जो हमको क्या करना है, द करंट थ्रो ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर से हमको करंट को पता करना है, ठीक है। और दूसरे में बता रहे टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है। तीसरे में कह रहा है टोटल सर्किट रजिस्टेंस, मतलब कि हमको तीन रजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं। आगे नीचे देखिए अभी यही होगा 12.10 फिगर कहाँ है, 12.10 फिगर आपका ये रहा, रुको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 12.10 इस फिगर का रहा ये R1 जो है ये 5 ओम है, ये R2 जो है ये 10 ओम है, R3 जो है ये 15 ओम है, और एक बैटरी लगी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब आपको सबसे पहले बताना है, हमको करंट बताना है R1 से, R2 से, R3 से। आपको अगर पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको पता है अगर 12 वोल्ट यहाँ पे लगा है तो इस रेजिस्टेंस के अप्रॉक्स भी 12 वोल्ट, इसके भी 12 वोल्ट और इसके भी 12 वोल्ट होगा। तो ओम्स लॉ से हम निकाल सकते हैं V1 इक्वल टू I1 R1, सॉरी यहाँ V1 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ V होगा, V इक्वल टू I1 R1। तो V कितना है टोटल 12। तो I की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू हमको निकालनी है, R1 की वैल्यू 5। तो ये कितना हो गया I1
12/5 एम्पेयर। I1 जो होगा वो 12/5 एम्पेयर होगा। इसको आप याद कर लीजिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ जगह न होने की वजह से। 12/5 हो गया I1। फिर हम सिमिलर उसी प्रकार से सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए लिखेंगे V = I2R2। तो इसके लिए हम जब सॉल्व करेंगे, R1 की वैल्यू कितनी है 10 और ये 12, तो I2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 12/10 हो जाएगी। I2 की वैल्यू आ गई, इसको भी आप लिख लीजिए उसी प्रकार से। फिर इसके बाद हम तीसरे के लिए लगाएंगे R3। तो V = I3R3। तो R3 की जो वैल्यू है 15 है, तो 12/15 ये I3 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो पूछा है हमसे, वो पूछा कि टोटल करंट बताओ। टोटल करंट ये I की वैल्यू बताओ। अब I की वैल्यू क्या होती है, I टोटल जो होता है वो होता है I1 I2 + I3। तो हम I1 I2 I3 जोड़ देंगे, तो हमारा जो आया था I1 जो आया था वो 12/5 आया था। I2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 12/10 और I3 की वैल्यू जो आई थी वो 12/15 आई थी। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो वही हमारा हो जाएगा I टोटल। इसको आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन में है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। I टोटल की वैल्यू वही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी भी सॉल्व हो जाएगा, जो पार्ट बी है। उसके बाद पार्ट सी जो पूछ रहा है, उसमें कह रहा है हमको बताओ टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है। तो जो हम टोटल रेजिस्टेंस की बात आती है, जब पैरेलल में होते हैं, तो हम जानते हैं 1/R टोटल जो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो R1 की वैल्यू कितनी है 1/5 + 1/10 + 1/15 और 1/R टोटल। जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर ये भी सॉल्व होकर आप वैल्यू निकाल सकते हैं R टोटल की। आप नीचे देखिए वैल्यू निकाला सॉल्व करके, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए आप I1 जो है वो 2.4 लिखा। अब इसको चाहे 12/5 लिखो चाहे 2.4 लिखो, बात एक ही हुई। उसके बाद ऐसे I2 की वैल्यू 1.2 दिया है, ये 12/10 आया था हमारा, 1.2 हो गया। उसके बाद 12/30 आया था, ये 0.4 लिखी। फिर I टोटल, तो I1 I2 I3 जोड़ लिए, ये 4 एम्पेयर आ गया। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1 1/R टोटल बराबर 1/R1 + R2 R3 ऐसे इसको सॉल्व कर लिए, तो ये 3 एम्पेयर आ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इफ़ R1 = 10 ओम, ये R1 जो है इसकी वैल्यू 10 ओम है, एंड R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 ये 20 ओम और R5 ये 60 ओम है। तो कह रहा 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो इसमें क्या करना, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट, हमको टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पता करना है। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले जो R1 और R2 है, इसको खाली आप इतने पार्ट को देखिए, बाकी पूरे सर्किट को छोड़ दीजिए। ये कितने हैं, ये किस में है, पैरेलल में, क्योंकि दोनों जो इसका ये इंड आपस में जुड़े हैं, ये इंड ये भी, तो ये दोनों पैरेलल में है। तो कैसे निकालेंगे, 1/R टोटल, इस टोटल की बात हो रही, बराबर 1/R1 + 1/R2। जिसको आप यहाँ पे देखिए 1/R डैश इसको मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, 1/10 + 1/40, 1/10 1/40। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आता है 8 ओम। तो ये मतलब इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पर हम 8 ओम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ये नीचे, आप देखिए
इस वाले को, इस पूरे को भी आप 1 मान लीजिए पूरा। इसकी R टोटल निकालेंगे तो ये R3 R4 और R5 ये किस में, ये भी पैरेलल में है, तो इसका भी हो जाएगा 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको इधर देखिए, यहाँ पे 1/R2 डैश लिखा है, तो आप इसको पूरा R डबल डैश ले लीजिए, तो R डबल डैश आप देखिए 1/30 1/R3 1/R4 प्लस 1/R5 1/60। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये R डबल डैश जो आता है वो 10 आता है। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ ये पूरा कितना है 10 ओम है। अब बताओ, अब ये और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नई सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगी। और यहाँ पे से एक सेल बैटरी लगी हुई है ऐसे, तो ये जो होगा ये 8 ओम, ये जो होगा ये 10 ओम, तो ये दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 18 ओम। आप ये देखिए आंसर भी आ रहा है 18 ओम। उसके बाद अब पूछ रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं, तो बताओ करंट कितना होगा बी पार्ट में। तो जब हमको अब रेजिस्टेंस पता चल गया, बैटरी पता चल गई कितनी, तो हम V=I/R लगा देंगे। तो अब ये 12 वोल्ट है, I की वैल्यू हमको चाहिए, रेजिस्टेंस 18 है, तो 12/18 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12 6 3 18 2/3 हो जाएगा। 2/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.67 एम्पेयर आता है, 0.67 एम्पेयर आएगा।